शाम ढल चुकी थी। पहाड़ी कस्बे की पतली सड़कों पर हल्की हल्की धुंध उतर रही थी। आरव रोज की तरह किताबों की दुकान बंद कर रहा था। तभी दुकान के बाहर एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ में लकड़ी का डिब्बा था। बेटा, क्या यहाँ पुरानी घड़ियाँ ठीक होती हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने सिर हिलाया। उसने डिब्बा लिया। अंदर एक बहुत पुरानी सुनहरी पॉकेट वॉच थी। सुइयां 12:07 पर अटकी हुई थीं। ये घड़ी कभी मत खोलेगा, बूढ़ी औरत फुसफुसाई और बिना कुछ कहे भीड़ में गायब हो गई। रात को जिज्ञासा जीत गई। आरव ने घड़ी खोली। अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। जब घड़ी रुके, सच जागेगा। उसी पल दुकान की सभी घड़ियां एक साथ बज उठीं। हवा ठंडी हो गई। पास के शीशे में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थीं, जबकि आरव नहीं। डरते डरते उसने घड़ी को फिर से बंद किया। आवाजें थम गईं। अगले दिन वह घड़ी लेकर कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी पहुंचा। रिकॉर्ड्स में पता चला यह घड़ी 20 साल पहले लापता हुए घड़ी साज विक्रम की थी। रिपोर्ट में लिखा था, विक्रम की आखिरी मरम्मत उस रात 12:07 पर रुकी थी। आरव समझ नहीं पा रहा था। उसी रात उसने फिर घड़ी खोली। इस बार कागज के नीचे एक नक्शा छिपा था, जो दुकान के पीछे पुराने गोदाम तक जाता था। गोदाम में उसे फर्श पर वही समय 12:07 सफ़ेद चौक से लिखा मिला। जैसे ही आरव ने पॉकेट वॉच को जमीन पर रखा, दीवार की ईंट डीली होकर बाहर आई। अंदर एक पुराना डायरी नुमा बॉक्स था। डायरी में विक्रम ने लिखा था, मैंने कस्बे के कुछ लोगों की चोरी का राज पकड़ लिया है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस घड़ी की सुइयां सच तक पहुंचाएंगी। अगले पन्नों में सारे नाम, तारीखें और सबूत थे। उसी समय पीछे से कदमों की आहट आई। वही बूढ़ी औरत, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कठोर चमक थी। मैंने सोचा था कोई घड़ी खोलने की हिम्मत नहीं करेगा, वह बोली। दरअसल वह उन्हीं लोगों में से एक थी जिन्होंने विक्रम को गायब कर दिया था। आरव ने घड़ी उठा ली और सुइयां घुमाईं। ठीक 12:07। अचानक सायरन बजने लगे। वह पहले ही पुलिस को सब बता चुका था। बूढ़ी औरत पकड़ी गई और विक्रम का सच पूरे कस्बे के सामने आ गया। उस रात जब आरव दुकान लौटा, पॉकेट वॉच अपने आप चलने लगी और पहली बार उसने धीरे से टिक टिक करते हुए कहा, मानो फुसफुसा रही हो, धन्यवाद।